दोस्तों, एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है। हाल ही फिलहाल में उसकी नई नई शादी होती है। वह अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती है। पति जो होता है वो भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। शादी के दूसरे दिन उन दोनों की रस्मों रिवाजों के मुताबिक सुहागरात होती है। शादी के तीसरे दिन पति के पास एक कॉल आती है कि सर, आपकी छुट्टी पूरी हो चुकी है, कृपया करके आप आकर नौकरी ज्वाइन करिए। वह अपने यह बात अपने पास बैठी अपनी धर्म पत्नी को बताता है। धर्म पत्नी बोलती है और बोलते बोलते रोने लगती है कि आपके पास जब फ़ोन आया है तो आप अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए जा सकते हैं। वह यह बात बोलते ही बहुत ज़्यादा रोने लगती है। पति जो होता है उसको शांत करवाता है। शांत करवाने के बाद तीसरे दिन वह शाम की फ्लाइट से विदेश के लिए निकल जाता है। इधर वह उसकी पत्नी फुसुक फुसुक कर रो रही होती है। सास ससुर जो होते हैं वह उसको चुप करवा रहे होते हैं कि बेटी चुप हो जाओ, उसको तो एक दिन कमाने विदेश जाना ही था। लगभग 3 दिन तक उसकी पत्नी जो थी, उसकी सास जो थी, वह अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी, मान लो उसकी उसने कुछ छोड़ा ही ना हो। मान लो ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उसकी वो सगी बेटी हो। उसको बहुत ही ज़्यादा खिला पिला रही थी, उसकी ऐसी सेवा कर रही थी, मान लो वो उसकी सगी बेटी हो। वो उसको महसूस ही नहीं करा रही थी कि वह अपना घर छोड़कर मैं किसी दूसरे घर में आई है। अब उसके पीछे भाईयार बहुत बड़ा राज छुपा था कि वह अपनी बहू की इतनी सेवा क्यों कर रही है। लगभग छठवें दिन वह अपनी बहू के साथ कुछ ऐसा कर डालती है जिसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। चलिए घटना के माध्यम जानते हैं कि आखिर वह अपने बहू के साथ क्या कर डालती है। घटना में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका स्वागत करता हूं सच्ची घटना के एपिसोड 16 में। दोस्तों, यह घटना है उज्जैन से लगा है, एक शहर है, एक ज़िला है नागदा ज़िला। वहाँ की यह घटना है 12 जनवरी की दिन सुबह विद्यानगर की है, जिसमें एक पत्नी होती है और एक पति होता है। पति बाहर कमाने के लिए चला जाता है। सास जो होती है वह उसकी लगभग 5 दिन तक अच्छे खासे सेवा करती है। छठवें दिन वह अपनी ही बहू के प्राइवेट पार्ट में बेलन डालकर उसकी हत्या कर डालती है और उसके शरीर के एक एक अंग को काट कर बोरे में भर कर रस्सी से बांध कर बाहर फेंकने के लिए तैयार हो जाती है। महिला की शादी के लगभग 15 साल ही बीते थे। 15 साल के बाद उसके 2 बच्चे थे। एक पहले की उम्र लगभग 14 साल थी, दूसरे की उम्र लगभग 5 साल थी। वह बेचारी महिला बहुत ज़्यादा सीधी थी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा सीधी थी कि वह इसका बात का अंदाज नहीं लगा रही थी कि मेरे साथ ऐसी घटना होने वाली है। इसके पीछे किसका राज छुपा था मैं वही बताऊंगा आप लोगों को। इससे पहले 12 जनवरी को विद्यानगर में यह कांड हुआ था। पुलिस वालों ने इस कांड को देखा तो वह दंग रह गया कि आखिर कोई सास, आखिर कोई लड़की, आखिर कोई मतलब औरत अपनी ही बहू के साथ, बेटी समान बहू के साथ इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है। उसने पहले उसके स्तन को काटा, उसके हाथ को काटा, उसके पाँव काटा, उसके पैर पर बेलन डाला। बेलन डालने के बाद उसके गला को घोंटकर हत्या कर दी। सर को अलग काट कर, हाथ पाँव अलग काट कर उसको एक रस्सी से बांध कर, लगभग जैसे लकड़ी गट्ठा बना जाता है उस तरह उसको तहा कर, तहाने के बाद बोरी में भर कर उसके शव को बाहर रास्ते में फेंकने के लिए तैयार हो गए। वह बेचारे तड़प रही थी, उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। लगभग 24-20 घंटे तक उसकी लाश बाहर ही रोड पर पड़ी होती है। तभी वहाँ से एक शख्स गुजर रहा होता है। वह उस बोरी की हलचल को देखकर कहता है कि आखिर इसके अंदर क्या है। जब वह बोरी को खोलता है तो उसके होश ही उड़ जाता है। वह चीखने चिल्लाने लगता है, इतना ज़्यादा चिल्लाउट मारता है जिससे पूरा मोहल्ले वाले वहाँ पर घेर कर इकट्ठा हो जाते हैं। पूरे मोहल्ले वाले देखते हैं इस घटना को तो वो भी चीखने चिल्लाने लगते हैं, इतना ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं कि यह शोर वहीं के पास में थाना होता है वहाँ पर तक पहुँच जाती है। थाना वाले आते हैं, थानादार आता है, आने के बाद उस घटना को देखता है, मामला को समझता है। समझने के बाद जब ये मामला पता चलता है कि यह मामला विद्यानगर शहर का है, सास बहू का है, तो वह उस घर पहुँचता है, सास के पास पहुँचता है, ससुर के पास पहुँचता है, तो उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद उनको मारता है, डराता है, धमकाता है कि आखिर बताइए आपने अपनी ही बेटी समान बहू के साथ ऐसा क्यों किया। वह नहीं बताती है। अब कहते हैं ना भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। उसको रात भर मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि वह अधमरी हो जाती है। मारने के बाद जब उससे पूछा जाता है तब बताती है
कि इसके पीछे मेरा ही हाथ नहीं, मेरे बेटे का भी हाथ था। जैसे ये बात बोलती है वो उसकी माँ, तो जो वहाँ के लोग होते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, पैरों तले ज़मीनें खिसक जाती है, सर से आसमान ही गायब हो जाते हैं कि आखिर कोई पति अपनी ही पति को मरवाने के लिए इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकता है। दरअसल 15 साल पहले उन्हीं की शादी होती है। 15 साल बीतने के बाद उनकी एक बेटी और दो बच्चे होते हैं। एक की 14 साल उम्र होती है, एक की 5 साल उम्र होती है। दोनों की शादी धूमधाम से मनाई जाती है। शादी के तीसरे दिन वह फ्लाइट से चला जाता है विदेश कमाने के लिए, लेकिन जाने से पहले वह अपनी माँ से ये साजिश कर गया था कि माँ, मेरे जाने के 5 दिन बाद 6वें दिन आप मेरी ही पत्नी की प्राइवेट पार्ट में बेलन डालकर उसको तड़पाना, मारना, खूब ज़्यादा टॉर्चर करना, टॉर्चर करने के बाद उसको तड़पा तड़पा कर मार डालना। आखिर ऐसा उसने क्यों किया? जब उससे पूछा जाता है तो वह यही बताता है कि मैं ये सब इसलिए किया हूँ ताकि मैं इससे खुश नहीं था, मैं ये शादी से खुश नहीं था। ये शादी जबरन हुई है, वो लड़की के माँ बाप मुझसे जबरन शादी करने के लिए तैयार करवाए थे। असल में वो जो लड़की होती है वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी कि वह उसके बिना रह नहीं पाती थी। एक एक दिन, एक एक लम्हा गुजारने के लिए वो तड़प रही होती है, तभी उसकी शादी उसके साथ जबरन करवा दी जाती है। तभी वो लड़का उससे खुश नहीं होता है, उसको मरवाने की साजिश में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि वह उसके प्राइवेट पार्ट में बेलन घुसड़वाता है, तरह तरह की काम करवाता है, वो भी अपने माँ से इतनी घिनौनी हरकत करवाता है। करवाने के बाद वो आता है तो उसके साथ जेल होती है, उसको फांसी की सज़ा सुनवाती है कोर्ट। सुनाने के बाद उसके जो माँ बाप होते हैं उसको उम्र कैद सजा होती है। बेटी जो होती है बेचारी, उसके माँ बाप आते हैं, रो रहे होते हैं कोर्ट में, क्या करें भाई यार, बेटी तो हाथ से निकल ही गई ना। मैं आपको ये घटना से यही सचेत करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें और अपनी अपनी बेटी को किसी के पास देने, किसी को सौंपने से पहले 100 बार उसकी जांच करें, ताकि आगे चलकर कुछ ऐसी घटना आपके साथ ना हो। मेरा यह घटना सुनाने का कोई गलत उद्देश्य नहीं है, आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आपको सही जानकारी देना है। मिलूंगा इस तरह की एक और सच्ची और हैरान कर देने वाली घटना के साथ, तब तक विदा लेता हूँ। मैं आपका सुमित, धन्यवाद।